जुबैर साहब, आप बड़े झांदीदा आदमी हैं। अब आप बताइए कि अभी तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपने जिस इलामिये के अंदर मुज़ाकरात की बात की है, मैं तो समझता हूँ मुज़ाकरात ये हुकूमत करेगी नहीं, क्योंकि इनको वारे नहीं खाता और दूसरा इनके इख्तियार में नहीं है। और जिनसे मुज़ाकरात जायज़ होने चाहिए, और इमरान खान सही कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट वो पावरफुल है, वो इस्टेब्लिशमेंट करने के मूड में नहीं है। तो सर, इस घन चक्कर से बाहर निकलने का क्या तरीका है? आप क्या ये तरीका बेस्ट नहीं है कि इमरान को समझाएं कि भाई आप फिलहाल तो ये जंग हार गए, जीतने के लिए आपको नवाज शरीफ साहब की तरह बाहर निकलना पड़ेगा और अपनी पार्टी को मुत्तहद करना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, इलेक्शन को एक्सेप्ट कर लें। जी मेरे कामरान, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ और क्या होता है। उन्होंने महमूद अचकज़ई को 100% इख्तियार दे दिया कि जो भी वो समझते हैं उसको आगे लेके जाएं। ये तो देखे ना, साद रफ़ीक के वालिद साहब का जो सेमिनार था उसमें साद रफ़ीक ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि ये इस डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए नवाज शरीफ को आगे आना होगा। क्यों कहा? क्योंकि सबको ये पता है, प्लीज अंडरस्टैंड कामरान, कि जो प्रेजेंट सिस्टम है इज अनसस्टेनेबल। आजम तारड़ की भी तकरीर उसमें सुन लें, आप राना सनाउल्लाह की भी सुन लें। पॉइंट ये है कि आपका असल में मेरा और आपका जो इख्तलाफ है ना, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, वो ये आता है कि मेरे नज़दीक और हमारे नज़दीक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नज़दीक फोकल पॉइंट पाकिस्तान के अवाम है। अगर तो पाकिस्तान के अवाम का कुछ सोचने कि जी उनके लिए भलाई हो, तो कुछ ना कुछ तो ये कन्फ्रंटेशन खत्म होनी होगी। अब आप ये कहते हैं कि जी वो मान लें, तो भाई तो अभी तभी तो हमने ऑफर किया कि भाई बातचीत के लिए हम तैयार हैं। बिकॉज अगर हम वो ना ऑफर करते तो आप कहते कि यार आप लड़ने, हर वक्त लड़ने की बात करते हैं। अब लेकिन जुबैर साहब, प्रैक्टिकल नहीं है ना सर। इमरान खान जब तक ये नहीं मानेंगे कि वो ये मैंडेट जिसको वो समझते हैं जाली है, जब तक वो इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, हुकूमत की धज्जियां नहीं उड़ाएंगे, एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाएंगे, इतने बड़े कॉम्प्रोमाइज़ इमरान खान करने को तैयार होंगे? क्योंकि इमरान खान का तो आज ट्वीट आया है, वो कह रहे हैं मुज़ाकरात करने वाला हम में से नहीं है। जी, ट्वीट आया उनका। बात सुने, पहली बात तो ये है कि प्लीज देखें, डिफरेंट मैसेजेस आते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज संडे को तकरीर सुन ले बैरिस्टर गौर की, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है उस अलामिया में जिस पे सिग्नेटरी असद कैसर हैं, जो कि तो जो अलीमा खान कह रही है कि मुज़ाकरात करने वाला हम में से नहीं, वो वैल्यू नहीं उस बात की सर, वो जो इमरान खान कोट कर रही है। प्लीज मैं वो कहना नहीं चाहता। जो कौन रिप्रेजेंट करता है पीटीआई को? बैरिस्टर गौर करते हैं, सलमान राजा करते हैं, असद कैसर करते हैं, बाकी जो दूसरे। देखे ना, जब वो ये कह रहे हैं कि उनको इमरान खान ने कहा है। अब आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है और इस किस्म का माहौल होता है तो उसमें हॉक्स, जब शहबाज शरीफ मुफाहमत की बात करते थे तो मरियम नवाज मुजाहिमत की बात। नवाज शरीफ क्यों आगे बढ़े? उनके साथ क्या अच्छा किया इमरान खान ने, बताया मुझे, वो क्यों आगे बढ़े? उनके साथ तो बहुत बुरा किया उन्होंने। मसला जो आपका है, मसला कामरान शाहिद आपका है, आप पर्सनैलिटी को पहले रखते हैं और पाकिस्तान को पीछे रखते हैं। आप कहते हैं इमरान ने क्या किया। भाई मैं कह रहा हूं पाकिस्तान के लिए इमरान को भूल जाएं, इमरान को भूल जाए। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का, ये आपका वैलिड सवाल है। उन 12 करोड़ का सोचें जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। सुन ले मेरी बात। जी बताइए सर, आपको सुन रहा हूं। उन लोगों का सोचें जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, उन लोगों का सोचें जिनका भुर्ता निकल चुका है, उन लोगों का सोचें जो कि इस महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं। अगर आपने उनका नहीं सोचना तो फिर आप इमरान, देखना, हम इलेक्शन कराने से पहले पूछते हैं मुजीबर रहमान तो नहीं जीत जाएगा, भुट्टो तो नहीं जीत जाएगा, उसको टांग दो। हम जब पर्सनैलिटीज को सामने रख के सारा अपना कंट्री की डिसीजन मेकिंग, जैसे मुशर्रफ साहब कर रहे थे कि जी नवाज शरीफ और बेनजीर को बाहर रखने, इसलिए सारी फैसला साजी जो है उनके इर्द गिर्द घूम रही थी। That was devastating for the country. अगर आप इमरान को रख के और आइन को पीछे रख के। जी बिल्कुल सर, आप ये कह रहे हैं, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है। आप कह रहे हैं कि इमरान खान इंडिविजुअल को भूल जाए, पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में है कि नवाज शरीफ साहब आगे बढ़े, शहबाज शरीफ साहब की मुज़ाकरात की दावत को सीरियस लिया जाए और बात की जाए पाकिस्तान के लिए। और उसमें ऑब्वियसली इमरान भी बाहर आएंगे, सब आएंगे बाहर। वैसे तो एक सुहाना ख्वाब लगता है